उदयपुर की अंबा माता थाना इलाके की युवती पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी मोहम्मद आसिफ और युवती के बीच सोशल मीडिया पर चैट सामने आई है। इस चैट में वो युवती से आपत्तिजनक शब्दों में बात कर रहा है, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आसिफ, उसके पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की अधिवक्ता नीता जैन ने बताया है कि युवती शहर के एक निजी कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है। आसिफ से उसकी मुलाकात कॉलेज की पार्किंग में हुई, जहां उसने पहले अपना नाम आशु बताया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी तो उसने शादी का दबाव बनाना शुरू किया। जब पीड़िता उसको ओरिजिनल नाम आसिफ पता चला, उसने उस पर धर्म परिवर्तन करने और बुर्का पहनने का दबाव बनाया। साथ ही निकाह नहीं करने पर दिल्ली जैसे कांड को अंजाम देने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया। एक प्रार्थया है और उसके साथ इस तरह की वारदात हुई है और वो थाने के बाहर खड़ी है, परंतु वो थाने के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसको चाकू से मारने की और बुर्का पहन के निकाह करने की धमकी मिली थी। और कल सुबह उसने 12 बजे करीब उसके घर के आसपास आकर के वो वहाँ से जा रही थी, तो वहीं उसके ऊपर एक बुर्का फेंका और उसे कहा कि ये बुर्का तुम पहनकर 4 बजे तक नहीं आई तो तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हें सबको जान से ख़त्म कर दूंगा। और प्रार्थया ने अपने साथ जो सारी बात हुई है उसकी रिपोर्ट अंबा माता थाने में दी है। तो वहीं जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र के सांखला गांव में एक बारात में आए युवकों ने दिन दहाड़े एक युवती का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता एक एसयूवी गाड़ी में सवार होकर आए और युवती को जबरन उठाकर ले गए। वहीं दिन भर की तलाशी के बाद मोहनगढ़ क्षेत्र के एक मंदिर में अपहृत युवती और एक आरोपी को पुलिस दस्तयाब कर मोहनगढ़ थाने ले आई। जानकारी के अनुसार लड़की की पहले हाबुर गांव के एक युवक से सगाई हो रखी थी। उसके बाद ये रिश्ता कुछ दिन पहले टूट गया था। लड़की की 12 जून को दूसरी शादी हुई थी और जिसके कारण हाबुर गांव के युवक ने लड़की का जबरन अपहरण कर लिया। किसी लड़की को कुछ लोग उठा करके ले गए थे, तो जैसे हमें सूचना मिली, हमने पुलिस टीमों का गठन किया और कंट्रोल को बता करके पूरे जिले में सघन नाकाबंदी कराई। और रामगढ़ पुलिस और मोहनगढ़ पुलिस के अथक प्रयासों से हमने लड़की को और जो आरोपी थे उसमें से एक आरोपी को और लड़की दोनों को दस्तयाब कर लिया है। दस्तयाब करने के पश्चात मोहनगढ़ थाने लेकर आए हैं और अब लड़की का स्टेटमेंट लिया जाएगा और स्टेटमेंट के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 क्विंटल 100 ग्राम अफीम और 1270 किलोग्राम डोडा चूरा पकड़ा है। टीम ने एक मकान में दबिश देकर अवैध मादक पदार्थ पकड़ा है। अलग अलग थैलियों में पैकिंग कर अफीम रखी हुई थी। बाड़ी में खड़ी पिकअप गाड़ी में भारी मात्रा में डोडा चूरा भरा हुआ था। पकड़े गए मादक पदार्थ की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है और इसके अलावा टीम ने 2.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम को स्थानीय पुलिस की मदद लेनी पड़ी। खनेरा थाना क्षेत्र के बांगेड़ा टघाटा गांव का ये मामला है। कार्रवाई चित्तौड़गढ़ और कोटा केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने की। तो वहीं कोटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक फर्जी सीआई और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया। फर्जी सीआई वर्दी का रौब दिखाकर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता था। आरोपी फर्जी सीआई कोटा ग्रामीण के दिगौद का रहने वाला है। वहीं उसका सहयोगी भुवनेश मीणा कोटा ग्रामीण के देवली मांझी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को अंदेशा है कि पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। 15 दिन पहले इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। इसने मेरे क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताया और इसने कहा मैं राजस्थान में, पूरे राजस्थान में चेकिंग में चलता हूँ, तेरे 15-20 हज़ार रुपये महीने दे दिया करूँगा, डीजल डला दिया करूँगा और ज़्यादा ड्यूटी भी नहीं आती, कभी कभार ड्यूटी आती है, तो मैं तो उस चक्कर में आ गया। लेकिन वो भी इसके साथ अब लालच में लग के 10 दिन से यही काम कर रहा है। इंस्पेक्टर ये बन के शिवा और गुड्डू तो सीट पे बैठा रहता है और वो नीचे उतर के फिर बच्चों से या जो भी जिनके साथ ठगी करते हैं उनसे बात करता है पैसे की। साहब से मैं बात कर लेता हूँ, 5,000 लगेंगे या 10,000 लगेंगे, जो भी मिलता है उनको लेके और फिर छोड़ देते हैं।
जोधपुर जिले के औसिया कस्बे में 24 मई को हुए अपहरण, लूट और फिरौती मांगने के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को औसिया कस्बे के परेड निकालने के बाद न्यायालय में पेश किया और दो आरोपियों कैलाश और गिरधारी राम को न्यायालय ने जेल भेज दिया। वहीं रामू राम सारण को पुलिस रिमांड पर ले गई। वहीं गौरतलब है कि आरोपियों ने जाटीपुरा निवासी दिनेश बेनीवाल का 24 मई को अपहरण कर फिरौती मांगी थी। चूरू के बीदासर पुलिस थाने में तहसीलदार ने दो नामजद व्यक्तियों के खिलाफ फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज पंजीयन कराने का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि वार्ड नंबर 14 निवासी रिजवान और वसीम नाम के दो युवकों ने नाजमीन हसीना और अब्दुल लतीफ के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर पट्टे जारी करवा लिए। 29 और 30 मई 2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविर में खुद ही तहसीलदार के नाम का फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेजों को पंजीयन के लिए लेखाधिकारी को पेश कर दिया। तहसीलदार ने दोनों को दस्तावेज वापस देने से मना करते हुए कानूनी कार्रवाई की तो दोनों ने देख लेने की धमकी दी और चले गए। कि दो पट्टे आए थे नगर पालिका द्वारा जारी पट्टे, पंजीयन हेतु वैसे पेश होते रहते हैं, लेकिन वो 30 तारीख को जो दो पट्टे पंजीयन हुए उन पे जब मैं हस्ताक्षर करने के लिए मैंने देखा तो उस पर मार्किंग मेरी नहीं थी। पंजीयन मार्क करके साइन किए हुए थे तो पंजीयन राइटिंग मेरी नहीं थी, न मेरे हस्ताक्षर थे। और वो तारीख जो लगाई एक पे 29 एक पे 30 वो भी मेरे हस्ताक्षर में नहीं थी, न वो पट्टे मेरे सामने पेश हुए थे। वहीं जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान, आज पूर्वी राजस्थान कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, तेज हवाएं, आंधी, हल्के मध्यम बारिश की संभावना जाहिर की गई है। 3-4 जून को आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के जिलों में तेज अंधड़ बारिश की संभावना जाहिर की गई है। राज्य के पश्चिमी उत्तरी पूर्वी भागों में 5 से 6 जून तक आंधी और बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है। 7 से 8 जून को आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और 7 से 8 जून के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी होगी। अजमेर के पिसांगन समेत देहात में रात को फिर से बारिश हुई। बारिश के साथ ओले भी गिरे। जानकारी के मुताबिक रात 9:15 बजे उत्तर पश्चिम दिशा से आए काले बादलों के साथ इलाके में फतेहपुरा, सेठन, गोविंदगढ़, अखेपुरा और सरमथरा, जसवंतपुरा समेत अन्य गांवों में बारिश हुई। तेज गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट के बाद बारिश हुई। बारां की कस्बा थाना कस्बे में पीने के पानी की समस्या काफी विकराल रूप धारण कर चुकी है और झुलसा देने वाली गर्मी में लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की ज्यादातर आबादी को पीने का पानी मैसर नहीं हो पा रहा है। वहीं कस्बा थाना में शाहबाद जलदाय विभाग द्वारा टैंकर से जल सप्लाई के आदेश है, लेकिन ये सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं। कस्बा थाना के लोगों का कहना है कि उनके मोहल्ले में आज तक टैंकर नहीं आया। ऐसे में पानी की किल्लत से वो परेशान हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं जोधपुर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे रिफाइनरी की समीक्षा बैठक। एचपीसीएल की निगरानी में हो रहा है रिफाइनरी का काम। सीएम के आने से पहले मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बैठक ली। एचपीसीएल के अधिकारियों के साथ ये मीटिंग हुई। सीएम बाड़मेर में महंगाई राहत कैंप का भी अवलोकन करेंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों का भी निरीक्षण करेंगे। आदर्श स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम गहलोत दिव्यांग जनों को स्कूटी वितरित करेंगे। शिलान्यास व लोकार्पण कर विकास कार्यों की सौगात देंगे। ये अपडेट मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंच गए हैं। सीएम गहलोत लेंगे रिफाइनरी की समीक्षा बैठक। एचपीसीएल की निगरानी में हो रहा है रिफाइनरी का काम। सीएम के आने से पहले मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बैठक ली। एचपीसीएल के अधिकारियों के साथ ये मीटिंग हुई।
सीएम बाड़मेर में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों का निरीक्षण करेंगे। आदर्श स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम गहलोत दिव्यांग जनों को स्कूटी वितरित करेंगे। शिलान्यास व लोकार्पण कर विकास कार्यों की सौगातें देंगे। सीएम के दौरे को लेकर ये अपडेट सामने आया है। जोधपुर पहुंच गए हैं और क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे वो भी आपको विस्तार से बताया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शशि, सीएम जोधपुर पहुंच गए हैं, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे हैं और यहां से उनका सीधे पचपदरा के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि एयरपोर्ट के यहीं से रनवे से ही हेलीकॉप्टर के जरिए पचपदरा के लिए रवाना होंगे और रिफाइनरी की जो साइट है एचपीसीएल राजस्थान जो रिफाइनरी बन रही है उसकी साइट पर पहुंचकर अब तक के कामकाज की समीक्षा करेंगे। आगे के काम को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश जो भी संभव हो सकेगा वो देंगे। इससे पहले मुख्य उषा शर्मा अन्य अधिकारियों के साथ, जिनमें कुलदीप राका, गौरव गोयल, भास्कर सामंत, राजेंद्र विजय और वीनू गुप्ता शामिल हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ में बैठक ली है। एचपीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक करके अब तक के कामकाज के बारे में जाना है और अब मुख्य सचिव जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचेंगे तो उन्हें अब तक की बैठक के बारे में ब्रीफ करेंगे और उसके बाद में आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक लेंगे। जी शशि, ऐसे में जानकारी मिल रही है कि दिव्यांग जनों को स्कूटी वितरण का कार्यक्रम होगा और शिलान्यास और लोकार्पण कर विकास कार्यों की सौगातें भी लोगों को दी जाएंगी। जी, ये कार्यक्रम रखे गए हैं, लेकिन बाड़मेर का जो आजाद मैदान है वहां पर ये कार्यक्रम रखे गए हैं। पचपदरा में जो बालोतरा को नया जिला बनाया गया है उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पहली बार आना हो रहा है। यहाँ से पचपदरा में रिफाइनरी के काम की समीक्षा के बाद में सीएम अशोक गहलोत फिर बाड़मेर जाएंगे और बाड़मेर में एक सभा को संबोधित करेंगे। जी ठीक है शशि, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नगर निगम ग्रेटर की मुखिया से लेकर अफसर और कार्मिक योग के जरिए सेहत ठीक रखने के लिए प्रयास करें। कहा जाता है कि सेहत ठीक रखने का सबसे अच्छा तरीका है योग, प्राणायाम करें। लेकिन बेहतरीन और बेतरबी कचरे और सड़कों पर बहते सीवरेज के पानी से शहर की सेहत दिनों दिन और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण के बाद भी शहर की सड़कों पर जगह जगह लगे कचरे के ढेर है। देखिए रिपोर्ट में। कचरे, सीवरेज के पानी से बिगड़ी शहर की सेहत को कौन सुधारेगा? मेयर से लेकर आयुक्त, उपायुक्त और कार्मिकों को सेहत की चिंता। अपनी सेहत की जैसे शहर की होती चिंता तो शहर भी रहता तंदुरुस्त। मेयर, आयुक्त, उपायुक्तों, कार्मिकों ने दिखाई सेहत को लेकर मुस्तैदी। क्या ठीक इसी तरह निगम प्रशासन शहर की सेहत पर भी ध्यान देगा? नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में हर गली मोहल्ले और कॉलोनी पार्क में योग क्रियाओं के जरिए सेहतमंद रहने के गुर सिखाए जा रहे हैं। शुरुआत नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय से हुई है, जहां शहरी सरकार की मुखिया मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, आयुक्त महेंद्र सोनी, साथ ही नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने अलग अलग योग क्रियाएं की। योग शिविर में योग गुरु ढाकाराम ने योगाभ्यास कराया और निगम अधिकारियों को, कर्मचारियों को तनाव मुक्त रहने के लिए कभी गंभीर ध्यान मग्न किया तो कभी खूब ठहाके भी लगवाए। गंभीरता से निगम कर्मी योगा सत्र में हिस्सा लेते नजर आए तो माहौल खुशनुमा और तनाव मुक्त नजर आया। इससे उम्मीद भी जागी कि जयपुर ग्रेटर भी इसी तरीके से स्वच्छ, स्वस्थ और खुशनुमा हो पाएगा। निगम के दफ्तर में शिकायतों के लिए बने कॉल सेंटर में आम जनता की शिकायतों के लिए फोन की घंटियां तो बज रही हैं। शिकायतों की फहरिस्त का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन समाधान कब होगा ये बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि शिकायतों को कम करने के लिए निगम प्रशासन की सकारात्मक ऊर्जा यहां पर उतनी दिखाई नहीं देती जितनी होनी चाहिए। कॉल सेंटर पर दर्ज शिकायतों में सफाई, सीवरेज लाइट और निगम के रूटीन कामकाज से जुड़ी
5277 शिकायतें अभी पेंडिंग चल रही हैं। सवाल यह है कि मेयर से लेकर अधिकारी कर्मचारी तक सेहतमंद और ऊर्जावान बनने के लिए योगाभ्यास करने के साथ मुस्तैदी से जिस तरह से नजर आ रही है, क्या ठीक उसी तरह निगम जनता के लिए अपनी जिम्मेदारियों को लेकर भी सक्रियता दिखाएगा? यहाँ अगर हमारे कर्मचारी या अधिकारीगण आते हैं, कुछ लोग ट्रैफिक के अंदर जूझते हैं, तो ट्रैफिक के अंदर अगर ट्रैफिक जाम में अगर फंस जाए तो वो मन की आदत है वो बदल गई, या मन का भाव बदल गया, वो स्ट्रेस उनके मन पर हावी हो गया। जब स्ट्रेस मन पर हावी हो गया तो यहाँ आकर कैसे उस स्ट्रेस को फ्री कर सकते हैं। जैसे ही नगर निगम में प्रवेश करते ही एक सकारात्मक ऊर्जा वाला ओमकार के साथ में और 2-3 स्टेप्स योगा के करने के बाद में वो पूरा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो आप जिन शिकायतों की बात कर रहे हैं वो जीरो पेंडेंसी में तब्दील होगी। हमारी हुपर्स की व्यवस्थाएं सभी जगह लगभग जो पुराने ऊपर वगैरह थे वो लगभग दुरुस्त होने को है, सभी जगह नए सिस्टम से टेंडर्स वगैरह कर दिए गए हैं। इस तरह से हम लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट से पीछे हटने वाले हम हैं नहीं। ये बहुत बड़ा शहर है, लोगों के एटीट्यूड को भी इसमें शामिल करना ही होगा अगर दूरगामी और बेहतर परिणाम जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर विभिन्न योग संस्थानों, योग प्रशिक्षक, योगाचार्य से मंथन कर रही है और इस आयोजन को कामयाब बनाने में पूरी सकारात्मक ऊर्जा दिखा रही है। अगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर सकारात्मक ऊर्जा दिखाती है और अधिकारियों के साथ मंथन करती है तो शायद शहर की सेहत भी तंदुरुस्त नजर आती। जगह जगह कचरे के ढेर नजर नहीं आते, सीवरेज का पानी शहर की सड़कों पर बहता नजर नहीं आता। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी की खुद दर्ज कराई शिकायतों के बारे में ही सुन लीजिए। मैं लगातार पिछले कुछ दिनों से कुत्तों को लेके और बंदरों को लेके कंप्लेन कराता जा रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरी समस्या का निवारण नहीं हुआ। जब मेरा जैसा एक पार्षद अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है तो सोचिए आम नागरिक की क्या अवस्था होगी। कहीं ना कहीं कर्मचारी, उनकी मंशा ही नहीं है कि वो लोगों के काम करें। अब आपको बताते हैं कि किस विंग की कितनी शिकायतें पेंडिंग हैं। सफाई संबंधित शिकायतें 332, डोर टू डोर कचरा संग्रहण 650, सीवर संबंधित शिकायतें 361, अवैध निर्माण की शिकायतें 303, सीवर रोड नाली रिपेयर की शिकायतें 647, रोड लाइट्स की शिकायतें 2485। बहरहाल योग आसन शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए ये शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। योग तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायक है। लेकिन इसी के बीच शहरी सरकार की मुखिया से लेकर अधिकारियों को चिंता के साथ कचरा प्रबंधन का भी काम करना होगा, जिससे आपके साथ शहर और शहरवासियों की भी सेहत दुरुस्त रहे। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी अमृता धवन लेंगी बैठक। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कुछ देर में बैठक होगी और जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगी। चुनौती और चुनावी तैयारियों को लेकर और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर करेंगी चर्चा। धवन कार्यकर्ताओं से फील्ड की समस्याओं पर भी बातचीत करेंगी। शाम को अमृता धवन भरतपुर में लेंगी कार्यकर्ताओं की बैठक। तो बड़ी जानकारी मिल रही है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू उपखंड के बनोड़ा बालाजी में श्री रामकृष्ण शक्ति महायज्ञ और 1206 कुंडीय विशाल महायज्ञ चल रहा है। कार्यक्रम में गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बालाजी महाराज के दर्शन किए और 1206 कुंडीय महायज्ञ में भाग लिया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बनोड़ा बालाजी के पंडित कैलाश चंद्र शर्मा ने स्वागत किया। इस मौके पर सीपी जोशी ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान बेंगू क्षेत्र की पावन धरती पर हो रहा है, जहां देश भर के हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शनार्थ पहुंच रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, अजमेर प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल में पहुंचा आईफोन। जेल में बंद विचाराधीन कैदी जगजीत सिंह के पास मिला मोबाइल। जेल प्रबंधन ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया मुकदमा। मोबाइल से जेल के अंदर की फोटो भी किए जा रहे हैं वायरल। जेल के कार्मिक और लेबर की संलिप्तता सामने आई है, यह आशंका जाहिर की जा रही है। और तकनीकी कार्मिक अनिल हैं, जोधपुर का निवासी। जोधपुर के ही रहने वाले कैदी रघुवीर सिंह से मिला है मोबाइल। सिविल लाइन थाना पुलिस
मामले की जांच में जुटी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक फोनलाइन पर जुड़ गए। अशोक, जेल में इस तरह से कैदी के पास फोन मिलना वाकई में चिंता की बात है और कई सारे सवाल सुरक्षा पर भी खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, अजमेर में जो जेल है वो प्रदेश की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, जहां पर हार्डकोर जो अपराधी हैं उन्हीं को ही रखा जाता है। ऐसे में इस जेल में मोबाइल पहले भी मिले हैं, लेकिन आईफोन जो है वो जो है कैदी के पास मिला है, जो विचाराधीन कैदी है। इससे पहले भी जो मोबाइल हैं वो कई बार मिले हैं, जिससे लेकर जांच की जाती रही है और कई अलग अलग जो वीडियो हो या फिर जो मामले हैं जो अंदर से संचालित होते हैं वो सामने आते रहे हैं। लेकिन अभी एक बार फिर ये मामला सामने आया है, जिसमें जोधपुर का ही रहने वाला एक कार्मिक है, उसे अंदर जो है प्रवेश दिया गया। प्रवेश देने के साथ साथ उसे क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे जो है संचालित करता है अंदर के, तो उसके माध्यम से आईफोन अंदर गया और अंदर जाने के बाद जो कैदी है रघुवीर, उसके सामने उसके पास ये मोबाइल गया और वहां की जो तस्वीरें हैं वो अपने रिश्तेदारों को जो फोटोज हैं वो वायरल यहाँ पर की गई है। इस मामले को लेकर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल जो है सिविल लाइन थाना पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। थाना प्रभारी दलवीर सिंह खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाना शुरू कर दिया और इस मामले में क्या आगे जो कार्रवाई है वो होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो कार्मिक है क्या वो कुछ भी कार्रवाई इसमें बताया होती जा रहा है है। अशोक, उस पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भीलवाड़ा के गंगापुर में ग्रामीणों को एक के बाद एक पैंथर दिखाई दे रहे और लोगों का कहना है कि सलियावड़ी और झूमपुरा गांव में पिछले 10 दिन से लगातार पैंथर घूम रहा है। 10 दिन में पैंथर ने 5 मवेशियों को अपना शिकार बना लिया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग की टीम ने सावली गांव के पास पिंजरा लगा दिया है, जिससे कि पैंथर को पकड़ा जा सके। सीकर के अजीतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के किशोरपुरा ग्राम पंचायत इलाके में प्रशासन ने आपसी सहमति से बंद रास्ते को खुलवाया और इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वहीं किशोरपुरा छापड़ा खुर्द जाने वाली मुख्य सड़क बंद थी। अजीतगढ़ नायब तहसीलदार ज्योति वर्मा ने बताया कि ये रास्ता पहले से कटा हुआ था। कुछ लोगों ने तारबंदी और फसल बोकर अतिक्रमण कर रास्ते को बंद कर रखा था, जिस कारण आगे के धांडी वालों को आवागमन में दिक्कत हो रही थी, जिसको लेकर पुलिस जाब्ता किशोरपुरा पहुंचा और प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों को एक जगह बैठाकर आम सहमति कराने की कोशिश की। दोनों पक्षों को बैठाकर आम सहमति से रास्ता खुलवाया गया। पहले से ये रास्ता कटा हुआ था, जिसमें आगे जाके घुमाव में इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, खेत बार रखे थे। तो अभी वर्तमान में हमने प्रचलित रास्ते को चौड़ा किया है और कटे हुए रास्ते को आगे तक पूरा 4 मीटर का चौड़ा करके उनको सुविधा दी है रास्ते। और कोटा के कमोलर पंचायत के बता दें कि लसेड़िया कला गांव में प्रशासन की मौजूदगी में करीब 50 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। कमोलर सरपंच मेघा गौतम के आवेदन पर उपखंड अधिकारी दिव्य राज सिंह ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए। आमजन की समस्या को देखते हुए गुरुवार को तहसीलदार जगदीश शर्मा, नायब तहसीलदार गिरिराज प्रसाद झाला, कानूनगो राधेश्याम पटवारी, पंकज देवपाल और पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 50 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। तहसीलदार जगदीश शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के बाद अतिक्रमियों को पाबंद मौके पर ही किया गया है। भरतपुर के कुम्हेर इलाके में लोग किन्नरों से 50,000 रुपए हफ्ता वसूली के फोन कर धमका रहे हैं। जब किन्नरों ने पैसे देने से मना कर दिया तो बदमाश जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिसकी शिकायत किन्नरों ने कुम्हेर थाना पुलिस को दी और इसके अलावा किन्नरों ने बदमाशों के फोन कॉल रिकॉर्ड कर पुलिस को सौंप दिए हैं। किन्नरों ने बताया है कि ज्योति बाई के फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया। वो व्यक्ति किन्नरों से 50,000 रुपए हफ्ता वसूली की डिमांड करने लगा। जब किन्नर ज्योति बाई ने पैसे देने से मना किया तो व्यक्ति जान से मारने की धमकी देने लगा।
और जोधपुर से अपडेट मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा, वीआईपी कक्ष में कांग्रेस पदाधिकारियों से कर रहे हैं मुलाकात। वैभव गहलोत के जन्मदिन पर दिया आशीर्वाद, अधिकारियों से ले रहे फीडबैक। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर से पचपदरा बाड़मेर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में है। जोधपुर दौरा उनका, वीआईपी कक्ष में कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। वैभव गहलोत के जन्मदिन पर उन्होंने आशीर्वाद दिया, अधिकारियों के साथ फीडबैक ले रहे हैं। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर से पचपदरा बाड़मेर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वैभव गहलोत का आज जन्मदिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का जन्मदिन। इस दौरान उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया, जन्मदिन की बधाई भी दी। तो मुख्यमंत्री ने भी जन्मदिन की बधाई दी है। आप लोग राजस्थान में फिलहाल में से इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।